पेज 142 पे प्रूव दैट दीज रिजल्ट्स। तो एक रिजल्ट हम करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव। जो डाइवर्जेंस का ये फार्मूला है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाइव, ग्रेडियंट फाइव होता है ये, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट का ये डेल का वैल्यूज़ है और ये ग्रेडियंट फाइव ग्रेडियंट वी की वैल्यूज़ है, क्योंकि ग्रेडियंट वी होता है इसके बराबर, सो ग्रेडियंट होता है इसके बराबर और ग्रेडियंट वी क्या होगा, यहाँ पे वी लगा देनी है, ठीक है। ग्रेडियंट वी की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है, क्लियर। तब ये डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही कैसे करनी है। आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो 1 बनता है, तो इसको करली इसको कंपोनेंट वाइज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको इसके साथ और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह के डेरिवेटिव्स हैं, जो आ जाएगा करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर वी, इसी तरह ये करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर वी, ये करली वाई करली जेड है, ये भी करली वाई करली जेड है, तो ये आ जाएगा वी। तो डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद ये हमारा ग्रेडियंट का वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ गई है डेल स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर वी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैप्लासियन ऑपरेटर की जो ये इक्वेशन है। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 143 पेज पे, और ये वाला क्वेश्चन करना है हमने, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट v इज इक्वल टू 0। तो कर्ल का फार्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। कर्ल का फार्मूला ये है और ग्रेडियंट v का फार्मूला ये है। अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझाया था, ये ग्रेडियंट v है, ये लिख देना हमने, क्योंकि ये कर्ल का फार्मूला ये है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 टर्म्स है ना, तो मैंने पीछे भी समझाया था, इन तीनों की जगह पे हम ये एक टर्म लिखते हैं, और प्लस आई के बाद प्लस की वैल्यू आती है जे, फिर प्लस की वैल्यू आती है के। तो क्योंकि एफ के हम ऐसे कंपोनेंट्स ले लेंगे, तो उसके बाद हमने क्या लिखना है, इसको इधर कर देना है, आई क्रॉस इसको इनसाइड लेंगे, आई ये सेकंड डेरिवेटिव वी का हो गया, ये करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई वी हो गया, ये के लिए हो गया करली स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड वी हो गया, ठीक है। तो अब आई क्रॉस आई की वैल्यू होती है 0, ये हमें पता ही है, तो ये बन जाएगा आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे को हम लिख सकते हैं के, और आई क्रॉस के को लिख सकते हैं माइनस जे। तो स्मैशन इसकी वैल्यू ये, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे ये आई क्रॉस हमने लिखा ना, आई क्रॉस जे को हमने के लिखा है, जैसे ये है आई जे के, तो आई क्रॉस जे को आंसर के लिखेंगे। इसी तरह जे क्रॉस के को आई लिखेंगे, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई को जे लिखेंगे। अगर उल्टा लिखना पड़ेगा, आई क्रॉस जे के है, अगर हम लिख देंगे जे क्रॉस आई तो इसको हम माइनस के लिख देंगे। इसी तरह इधर करना है, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई लगेगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे लगेगा। यही हमने यहाँ पर यूज़ किया। आई क्रॉस के है तो आई क्रॉस के को हमने लिखा था आई क्रॉस के, अगर हम लिखेंगे तो वो माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। अगर के क्रॉस आई लिखेंगे तो जे आ जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे। मतलब अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस आएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस, क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है। तो देखो ये के जे के बना दिया हमने एक, और स्मैशन करना है तो प्लस लगाना है, एक के जे का बनाएंगे केस, फिर जे आई का बनाएंगे और आई के का बनाएंगे।
ये फार्मूला वही रहना है। तो जैसे हमने इसको लिखेंगे कि ये वाली टर्म लिख ली, अब प्लस का साइन पड़ेगा ना, क्योंकि समेशन है, तो अगली टर्म क्या लिखनी है, जे आई वाली। तो ये जे आई वाली लिखेंगे वही करली स्क्वायर वी बाय दिस, क्योंकि ये आई जे के है, आई जे के, ठीक है। तो हम इसको एक्स वाई और जेड के हिसाब से लेते हैं। अगर के की टर्म लिख रहे हैं तो डेरिवेटिव एक्स वाई के लिखेंगे, अगर जे की टर्म लिख रहे हैं तो डेरिवेटिव एक्स जेड के लिखेंगे, ठीक है, एक्स जेड के लिखेंगे। जैसे अब जे आई की वैल्यू हमारे पास आई है जे की, तो जे के लिए हम एक्स जेड का डेरिवेटिव लिखेंगे, और आई की टर्म है तो वाई जेड वाले डेरिवेटिव लिखेंगे, आई वाला एक्स छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से बाकी भी टर्म लिखनी है। तो ये माइनस प्लस की टर्म्स आपस में होने के कारण ये प्लस की है, ये माइनस की है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे 144 पेज पे, उसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हो अपने आप पेजेस अपने आप पढ़ने हैं आपने। अब मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, 144 पेज पे है। वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, एक ही रिजिड बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो हमने कर्ल की वैल्यू 2 ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू हमारे पास ये ले लेनी है, पोजीशन वेक्टर ले लेना हमने, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी को आर से क्रॉस करके आती है। तो कर्ल वी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कर्ल वी बोथ साइड कर्ल लगा देना है। तो कर्ल का फार्मूला ये है हमारे पास, समेशन आई क्रॉस करली बाई करली एक्स, इसका कर्ल निकालना है तो ये फंक्शन लगा देना है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको छोड़ देना है, और जो डेरिवेटिव है वो आर का हो जाना है। इसको बाद ये वाली टर्म लिखनी है हमने। तो क्योंकि जो आर की वैल्यू है, क्योंकि आर को हम ये लिख सकते हैं, तो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और वाई जेड कॉन्स्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसका डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जेड का भी डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो करली बाई करली एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आई आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर आई पुट कर देनी है। तो ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 3a आ जाएगी, इसकी वैल्यू a आ जाएगी, तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि a हमारे पास है ये वैल्यू, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है i के साथ। तो हमें पता है कि जो यहाँ पर तो सिर्फ i है, j के वाले कांस्टेंट 0 हैं, तो i को i के साथ डॉट करना है, ठीक है। i का कोफिशिएंट 1 है, और इसमें i का कोफिशिएंट a1 है, 1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 बनेगा। यहाँ पर j के की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर j की वैल्यू a2 है, k की a3, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हमें पता ही है, ये वाला होता है कि अगर a1 i a2 j a3 k होता है एक वेक्टर, तो b वेक्टर होता है हमारे पास b1 i b2 j b3 k। तो जो डॉट प्रोडक्ट होती है हमारे पास कंपोनेंट वाइज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया। तो क्योंकि यहाँ पर कल ही आई है तो 1 आएगा, 1 को a1 से मल्टीप्लाई करना है। j और k के कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर a2 a के हैं, वो 0 a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 a3 के साथ। सो i डॉट a की वैल्यू a1 आ जाएगी, इसी तरह j डॉट a की वैल्यू a2 आ जाएगी, k डॉट a की वैल्यू a3 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि i को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको a के साथ अगर डॉट करेंगे कि a1 है, ये a2 है, ये a3 है। अगर डॉट करेंगे तो 1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को a2 से, आंसर 0, इसका भी 0 बस ऐड कर देना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू a1 आ जाएगी। इसी तरह इसकी वैल्यू a2, इसकी वैल्यू a3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका समेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, हम इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, इसकी वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। समेशन i डॉट ए आई, इसको लिख सकते हैं i डॉट ए क्या हमारे पास आया a1 i बन गया। अब प्लस करना है, j डॉट ए हो जाएगा a2, फिर j की वैल्यू,
उसके बाद के डॉट ए हो जाएगा A3, तो के की वैल्यू तो ये ए बन जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू है वो ए बन गई, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है आई डॉट आई 1 होता है, जे दूसरी टर्म आएगी जे डॉट जे प्लस तीसरी टर्म आएगी के डॉट के, तो ये सारे 1 1 हो जाएंगे। तो पहली टर्म है आई डॉट आई तो 1A, फिर दूसरी टर्म प्लस जे डॉट जे 1 प्लस 1A, तीसरी टर्म के डॉट के 1A, स्मैशन ऐड करता, ये 3A बन गया, तो ये 3A बन गया, माइनस करके हमारे पास ये आंसर 2A आ जाएगा।